नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, पूरे दमखम के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं किशनी विधानसभा में और यहाँ की जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता यहाँ पर क्या चाहती है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद किसको अपना सांसद बनाना चाहती है। तमाम लोग देखिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुछ लोग टोपी भी लगाए हुए हैं समाजवादी पार्टी की और तमाम और लोग भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार जो है वो किसको वोट? समाजवादी पार्टी को। क्यों, क्या खास बात है? मैनपुरी जनपद में जो भी विकास हुआ है वो माननीय नेताजी ने किया है और आदरणीय अखिलेश भैया जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम इस जनपद में नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि हमारा जो है वो विकास का जो मॉडल है वो पूरे देश में चल रहा है और आप कह रहे हैं इन्होंने विकास ही नहीं किया। अगर मैनपुरी में अपना वो एक मॉडल दिखा दें, एक कहीं पूरे मैनपुरी जनपद में कहीं दिखा दें तो हम बता दें उनको, सामने आके बताएं वो लोग। जो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी जनपद के कोई भी पदाधिकारी हो वो बताएं हमारा कि हमने अपना ये मॉडल काम किया है, कहाँ पर किया है। क्या लगता है इस बार यहाँ से नेताजी की सीट से कौन उनकी विरासत को संभालेगा, डिम्पल यादव या रघुराज शाक्य? बिना किसी डाउट के डिम्पल यादव 2 लाख वोटों से यहाँ विजयी होंगी 100%, क्योंकि ये एक विरासत सीट भी है और माननीय नेताजी की सीट होने के साथ साथ यहाँ के लोगों का इतना ज़्यादा नेताजी से लगाव है और नेताजी का जो काम है उनके काम पर और उनके आदर्शों पर चलकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ सपोर्ट किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2 लाख वोटों से डिम्पल यादव यहाँ 100% जीतने वाली हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह जिक्र करते हैं कि उन्होंने अयोध्या का विकास किया, उन्होंने काशी का विकास किया, अब वो मथुरा का विकास कर रहे हैं। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम होता है आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे काम करना। रहा मंदिर का बात, एक धार्मिक पैलेस के विकास की बात, तो मंदिरों के पास तो वैसे भी बहुत धन पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ जैसे तिरुपति बालाजी ले लीजिएगा, शिरडी साईं ले लीजिएगा, इतना इनके पास धन है, ये अपना विकास खुद कर सकते हैं। ये चाहे जितना चाहे धार्मिक विस्तार कर सकते हैं, ये सरकारों का काम नहीं है। मूलभूत जो आम नागरिक के जीवन में सुधार कैसे आए, उसको मूलभूत सुविधाएं कैसे मिले, सरकारों का काम ये होता है और ये काम बखूबी हमारी समाजवादी सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार, इस वर्तमान सरकार का जो फेलियर है बहुत बड़ा कि ये मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर रही है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का के, हमको बांट के, हमारा वोट तो इसने ले लिया है लेकिन काम नहीं किया है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ आज, हो सकता है मैं पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ना रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि जो वर्तमान सरकार ये सिर्फ हम लोगों को जो है पोलराइजेशन करती है, आपस में बांटती है और बांटने के बाद हमारा वोट लेके और फायदा चंद पूंजीपतियों को पहुँचाती है, इसलिए अब हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चाचा कौन अब की, रघुराज शाक्य या डिम्पल यादव? यहाँ से डिम्पल यादव को ही वोट करेंगे। यहाँ तो पूरा समाजवादी पार्टी का जो है कुनबा नजर आ रहा है। डिम्पल यादव को वोट देंगे हर तरीके से। कौन जीत रहा है, कितने मार्जिन से जीत रहा है? यहाँ पे ये समाजवादी का गढ़ भी रहा है और जब भी जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा ही हुआ है। माननीय नेताजी के यहाँ से सांसद रहते हुए इतना विकास हुआ है। आज उस विकास के जैसे सड़कों के निर्माण समाजवादी पार्टी में हुआ था सरकार में, तो उसके गड्ढे भी जो सरकार बोल रही है कि मैंने गड्ढा मुक्त कर दिए, बनाने की तो बात बहुत दूर है। आज उस सड़क पर निकलना भी थोड़ा इतने गड्ढों से दिक्कत हो रही है आदमी को चलने हुए। जैसे समाजवादी सरकार में एक किसानों के लिए गल्ला मंडी बनी थी, उदाहरण के लिए उस मंडी की जो लिंक मार्ग हैं जो जोड़ते हैं, उस लिंक मार्गों की स्थिति ये है कि किसान अपनी धान की गाड़ी ट्राली लेके जाता है तो ट्राली पलट जाती है, इतने गड्ढे हो गए हैं। आज पिछली 5 साल की सरकार में लोगों की मांग रही किसानों की, आज फिर सरकार दोबारा आके बनी लेकिन आज तक दिन तक उसके गड्ढे तक मुक्त नहीं किए गए हैं। आप किसान हित की बात कर रहे हैं कि हम किसान हित की सरकार हैं, लेकिन कहीं भी किसान के लेके आज डीएपी को लेकर देख लीजिए, डीएपी की मारा मारी है, डीएपी नहीं मिल रही किसानों को, किसान परेशान है, ब्लैक में ले रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम किसान के तैसी है, यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ डिम्पल यादव जी जीत रही हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आगे आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी इस बार? ऐसा है कि हमारे चारों सीटें पे भारतीय जनता पार्टी निकली रही है और समाजवादी पार्टी की मतलब चारों सीटें निकल रही हैं और
जनता की मांग ये है कि मतलब किसान आदमी को परेशान है, गाय और बछड़ों से ये रात में रखाते हैं, ले ले टॉर्च, और मार भी खा जाते हैं मतलब सांडों की। कई जगह तो ऐसे हादसा हो गए हैं जो मतलब किसान मर भी गए हैं सांड की टक्कर से। तो हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या अब की वोट किसको करेंगे आप? वोट हमारे यहाँ मैनपुरी की जनता सब समाजवादी को दे रही है। समाजवादी पार्टी को। इधर भी तमाम लोग खड़े हुए हैं, बात करते हैं। चाचा, क्या लगता है इस बार किस तरह से चुनाव हो रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद? तो कौन जीत रहा है यहाँ से और किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? अब हम लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि हमारी एक तो पेंशन बुढ़ापे पे समाजवादी पार्टी ने बनाई, उससे हमें लाभ है। और दूसरी बात, गाँवों की जब टाइम पे ये भाजपा बहुत परेशान कर रही है। हम अपनी रखा रात भर परेशान रहते हैं और गाय सब हमारा खा जाती हैं खेतों को। इसलिए हम तो डिम्पल ही को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे ही मानेंगे और वह सरकार बने। किसको करेंगे वोट? समाजवादी को। भाजपा को बस कहीं नहीं, यहाँ कुछ समाजवादी सब कुछ किया ही है। तहसील, मंडी, थानों, जो कुछ स्कूल में जो कुछ समाजवादी सब कुछ किया। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। आप बताओ इनको करो, बताया कोई बताया, हमने कह रहे, कोई कह रहे कुछ काम, एक काम भी कोई ना दे, कोई सारा काम सपा ने किया। सब सपा ने किया है। वो तो कह रहे हैं विकास का, हम नदी बहार है। खतरे में विकास, दूसरे प्रदेश हम खतरे में जा, मैंने कुछ करो। आंध्र प्रदेश हम खतरे में कहूँ, इस प्रदेश ने कुछ किया। हाँ, राजस्थान खतरे में चले गए, हम चले गए। यहाँ सब समाजवादी ने किया। थाना, आप कई कार देखिए तुम, हाँ सब कार सब उन्हीं के बने भाई। थाना बना उन्हीं ने बनाया, मैरजोम, तहसील, मंडी, जो कुछ कार्य किया तो उन्हीं सब किया। यहाँ कुछ उनका कोई एक काम बता दे साहब, एक काम बताओ कोई। ये कोई बताए, हम नहीं कह रहे कोई बताए, हम नहीं कर रहे। हर जात कर रही है वोट, हर जात। हम तो अभी सुन के आए, मैनपुर से आए बिहार। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से यहाँ पे माहौल दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, किसको वोट करेंगे? यहाँ पे हमेशा से समाजवादी पार्टी जीती है और आगे भी जीतती रहेगी। इस बार किसनी विधानसभा से माननीय डिम्पल यादव जी 1 लाख वोटों से विजयी होकर हम लोग भेजेंगे किसनी विधानसभा से। और किसनी विधानसभा से आप लोग जिता कर भेजेंगे? जी बिल्कुल, 1 लाख वोटों से किसनी विधानसभा जिता कर भेजेंगे। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? मुद्दे पे क्या, यहाँ पर जो भी विकास हुआ है वो श्रद्धेय नेताजी ने, माननीय अखिलेश भैया जी ने और समाजवादी पार्टी के द्वारा ही कराया गया सारा विकास है। यहाँ पर भाजपा की पार्टी ने कुछ भी, कोई भी काम जीरो मतलब नहीं किया है यहाँ पे। इस वजह से हमें आगे भी वोट करना है, तो नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में माननीय डिम्पल यादव जी को यहाँ से विजयी बनाकर भेजना है। तो ये तमाम लोग हैं, कुछ लोग तो काफ़ी नाराज़ भी हैं सरकार से, और मैक्सिमम लोग इस किशनी विधानसभा में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर इनका यही कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने यहां पर बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी पर यहां के लोग तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।